आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज 3 ऐसी कंपनियों के बारे में बात करते हैं जो आपको भविष्य में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के दम रखती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका पैसा क्या है 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है, ठीक है 30 गुना भी हो सकता है। क्योंकि ये सारी की सारी जो कंपनियाँ हैं दोस्तों क्या है, स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं। तो स्मॉल कैप कंपनी में दोस्तों क्या होता है कि स्मॉल कैप कंपनी में ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि ये स्मॉल कैप की कंपनियाँ होती है दोस्तों, थोड़ा सा रिस्की भी होती है। पर जो पैसा बनता है दोस्तों अल्टीमेटली वो वेल्थ जो ग्रो होती है वो स्मॉल कैप कंपनियों में ही बनती है। ठीक है, अगर इन स्टॉक्स को आप दोस्तों आपका नज़रिया 5 से 10 साल का है तो इनको अगर आप होल्ड कर लेते हो तो दोस्तों यहाँ से हो सकता है कि आपका पैसा 10-20 गुना भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि इनका फ्यूचरिस्टिक का काम है और अभी बहुत छोटी कंपनियाँ हैं, ज़्यादा भागी भी नहीं है। तो आने वाले टाइम में क्या दोस्तों, आपका जब ये कंपनियाँ स्मॉल से मिड कैप कंपनियाँ बनेंगी, मिड कैप से फिर लार्ज कैप कंपनियाँ बनेंगी, तो आपका यहाँ से दोस्तों पैसा बहुत ज़्यादा बन सकता है। क्योंकि दोस्तों जो ऑलरेडी भाग चुकी हैं, लार्ज कैप कंपनियां बन चुकी हैं, तो वहाँ से आपके जो जो कंपाउंडिंग जो होगी दोस्तों, वहाँ से सिर्फ आपको 15 से 20% CAGR के हिसाब से मिल सकता है। ठीक है, और जो ये छोटी कंपनियां दोस्तों ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का पूरा दमखम रखते हैं क्योंकि इनके पास अभी कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है और ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जब ये स्मॉल से मिड कैप जाएंगे, मिड कैप से लार्ज कैप जाएंगे, तो आपका यहाँ से पैसा 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो इन कंपनियों के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, बेहतरीन और शानदार कंपनियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, जो पहली कंपनी निकल कर आती है वो है दोस्तों हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये जो काम करती है इसका काम भी बहुत अच्छा काम है। तो इस कंपनी में आप नज़र बना के सकते हैं, जो लिथियम आयन बैटरी में दोस्तों जो केमिकल पड़ता है उसके लिए ये काम करती है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है आने वाले टाइम में। जैसे जैसे ईवी का सेक्टर आएगा तो दोस्तों जो बैटरी में दोस्तों जो फ्यूल जाता है, समझो कि वो जो लिथियम बैटरीज हैं वो उसका ये काम करती है। ठीक है, तो ये कंपनी भी धीरे धीरे आगे को ग्रो कर रही है। तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर आप होल्डिंग कर सकते हो तभी इन स्टॉक्स पे जाइएगा क्योंकि आपका पेशेंस टेस्ट करेंगी तो और आगे ग्रो होंगी तो आपका यहाँ से पैसा भी उसी के हिसाब से मल्टीबैगर रिटर्न्स देने के दमखम रखता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो इस कंपनी का, ये कंपनी का जो प्राइस चल रहा है 291 का चल रहा है। ठीक है, तो इसने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे दिए हैं क्योंकि इसका जो काम है बहुत शानदार काम है। इसका मैक्सिमम आप देखोगे तो दोस्तों इसने आपका पैसा 8 गुना, 872% के आसपास कर दिया है। तो ये कंपनी देखिए बहुत छोटी कंपनी है। तो पहले क्या दोस्तों इसमें बहुत नीचे रहती थी, कंसोलिडेट करती थी। उसके बाद एकदम से जैसे जैसे आने वाले टाइम में जैसे जैसे बैटरी की डिमांड बढ़ने वाली है तो उसके हिसाब से ये केमिकल्स वगैरह बनाती है, तो उसकी वजह से ये स्टॉक आगे को भागते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अगर देखेंगे आप, हम इसके चार्ट में देखेंगे तो दोस्तों एक साल में देखिए इसने कितना रिटर्न्स दे दिया है। ठीक है, एक साल की बात करते हैं तो दोस्तों ऑलमोस्ट आपका पैसा यहाँ से 200% के आसपास बना दिया। ठीक है, तो आपका पैसा यहाँ से दोस्तों डबल ट्रिपल करने का दम, अभी भी इसने डबल ट्रिपल कर दिया एक साल के अंदर ही। तो ये कंपनी इसीलिए भाग रही है दोस्तों क्योंकि इसमें इसका जो काम का मॉडल है बहुत अच्छा। देखिए अगर मई आप इसको देखेंगे तो दोस्तों मई 2022 में कितना हुआ करता था, 86 के आसपास ही ट्रेड करता था। ठीक है, 86 के बाद कितना आ गया दोस्तों, उसके बाद 139 के आसपास आ गया। 139 के पास दोस्तों ये कंपनी गिरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या 267 के आसपास गया। ठीक है, 267 का थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद 246 आया। उसके बाद देखिए आप कहाँ ट्रेड कर रहा है, 291। तो दोस्तों आने वाले टाइम में दोस्तों ये फिर आपको 350 भी दिखेगा, 400 भी दिखेगा और 500 भी दिखेगा और धीरे धीरे क्या है स्मॉल से लार्ज कैप कंपनी बनती जाएगी। अगर मार्केट शेयर की बात करते, मार्केट कैप की बात करते हैं तो दोस्तों छोटी सी कंपनी है, मात्र 12,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी क्या पहले स्मॉल कैप हुआ करती थी, अब धीरे धीरे मिड कैप की ओर को जा रही है। ठीक है, मिड कैप से जैसे जैसे इसमें को काम मिलता जाएगा, बैलेंस शीट इनकी अच्छी होती जाएगी, तो ये लार्ज कैप कंपनी बनेगी तो आपको 500-600 के रेट पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटली भी बात करते हैं दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत बेहतरीन कंपनी के हैं। तो अगर हिमाद्री स्पेशलिटी दोस्तों, इसका जो काम है स्पेशलिटी केमिकल पे काम करती है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसके बारे में क्या जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो इनका जो एडवांस कार्बन मटेरियल होता है इंडिया में इस पे काम करती है और लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्लेयर है
नेप्थलीन एंड एसएनएफ इन इंडिया, ठीक है। ये केमिकल्स होते हैं इन पे उसका लार्ज लार्ज प्लेयर है, ठीक है। तो इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो मात्र 12,000 करोड़ का है, अभी बहुत छोटी कंपनी है, तो इसको लार्ज कैप बनना है, ठीक है। और 11% की इसकी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है, 13% की इसकी दोस्तों आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। 80 रुपये का हुआ करता था, आज 312 के आसपास इसने हाई बना के दिया है। आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है, फेस वैल्यू इसकी 10 के आसपास की है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम दोस्तों इसकी बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखेंगे तो दोस्तों अगर इसके मार्च 2012 में कितने सेल्स हुआ करती थी, एक 1100 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ करती है, आज कहाँ पहुँच गई है, 4,000 करोड़ के आसपास पहुँच गई, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 179 से उठ के सीधे सीधे 400 के आसपास चले गए, ठीक है। तो अगर इनके हम दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो मात्र 75 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, उसके बाद दोस्तों नेगेटिव में थी, नेगेटिव के बाद 125 करोड़ 462 करोड़, फिर बीच में दोस्तों गिरावट हुई है इसके जो प्रॉफिट में, उसके बाद 280 सीधे जंप मारा है 280 और 448, ठीक है। तो अब बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं। अगर हम इनके दोस्तों बैलेंस शीट भी अगर चेक कर लेते हैं तो बैलेंस शीट भी इनके हम देखते हैं तो अगर इनका जो रिजर्व्स वगैरह हैं दोस्तों कितने हैं, रिजर्व्स देखिए पहले 855 करोड़ के हुआ करते थे, आप कहाँ चले गए, 2,000 करोड़ के आसपास चलेगी। बोरोइंग्स दोस्तों, बोरोइंग्स भी इसकी बहुत कम है, 842 8,000 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है, चाहे तो ये कर्जा अपना कम कर सकती है क्योंकि इनका रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स होल्डिंग में अगर हम इसमें देख लेते हैं तो दोस्तों इन्वेस्टर होल्डिंग्स 44% के जो इनके पास होल्डिंग पड़ी है दोस्तों, प्रमोटर्स का पड़ी है, देखो एफ का भी इसमें अच्छी खासी एंट्री है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें रुचि ले रहे हैं और डीआईएस थोड़ा अभी कम है, बट आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसमें बढ़ेंगे क्योंकि इसका जो काम है फ्यूचरिस्टिक काम है, ठीक है। तो और पब्लिक ने दोस्तों बहुत ज़्यादा लेके रखे हैं, तो इस कंपनी में नज़र बना सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की कंपनी है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी रिस्कियाँ होती हैं, बट यहाँ पे वेल्थ ग्रो होने के चांसेस भी वैसे ही हो सकते हैं क्योंकि जो वेल्थ ग्रो होती है वो दोस्तों वो सीधे 2x 3x 5x करके आपकी ग्रो होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्टॉक ऑलरेडी 200% के रिटर्न एक साल में दे चुका है। तो आने वाले टाइम में जैसा कि केमिकल्स का है और आयन लिथियम बैटरी जो उस पे स्पेशल केमिकल्स पे स्पेशलिटी केमिकल पे काम करती है, तो आने वाले टाइम में उसका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि ईवी में सारी चीज़ें यूज होंगी तो ये कंपनी आपको भागते हुए नज़र मिलेगी। तो इस कंपनी के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, अगर आपको लगे तो दोस्तों इसमें स्टॉक एसआईपी में काम कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल का आपका ओवरव्यू होना चाहिए इस कंपनी में, ठीक है। चलिए दोस्तों जो अगली कंपनी की बात करते हैं, जो अगली कंपनी है दोस्तों लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, ठीक है। ये भी दोस्तों आईटी सेक्टर की बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, छोटी कंपनी है, न्यूली लिस्टेड कंपनी, तो इस कंपनी में भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। देखो 476 का प्राइस इसका चल रहा है। तो दोस्तों अगर हम मैक्सिमम चार्ट में बात करते हैं तो ये कंपनी क्या है, अभी भी बहुत गिरावट में मिल रही है, ठीक है। 31% के अगर के गिरावट में मिली है जब से इसका आईपीओ आया है। तो एक साल की भी बात करते हैं तो दोस्तों एक साल में कितने इसने देखिए कैसे ग्रो कर रही है, ऑलमोस्ट 40% के रिटर्न्स दिए। तो इस कंपनी में देखो बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहती है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनियाँ गिरती भी ऐसी हैं दोस्तों और बढ़ती भी ऐसी आने वाले टाइम में, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर गिरा हुआ है, तो ये कंपनी भी उसमें आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है, तो इसलिए इसमें गिरावट मिलती है। तो बीच बीच में तो आपको गिरावटें मिलती रहती हैं, ऊपर नीचे से पैसा हो रहा है, पर ये छोटी कंपनियां दोस्तों ये होती है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाली, ठीक है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इस कंपनी में नज़र बना के रख सकते हैं। इनका जो काम है दोस्तों, मेन जो काम है, जो आने वाला फ्यूचरिस्टिक काम है, एआई का काम है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाले टाइम है दोस्तों, उसमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम होना है, तो ये सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा। उसमें छोटी कंपनी अगर लार्ज मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी होती है तो आपका पैसे यहाँ से 5 गुना 10 गुना बनने के पूरे चांसेज हैं। ब्लॉकचेन पे काम करती है, ठीक है। ब्लॉकचेन जो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ब्लॉकचेन, उस पर काम करती है। तो आने वाली जो टेक्नोलॉजी है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो इसमें भी स्टॉक एसआईपी में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट एक स्टॉक पर लगाना नहीं है क्योंकि छोटी कंपनियाँ हैं, थोड़ा रिस्की कंपनियाँ हैं, तो ये उन्हीं के लेकर जो थोड़ा सा रिस्क लेकर अपने पैसे को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो उनके लिए ये कंपनियाँ बहुत बेहतरीन कंपनियाँ। अगर इसकी फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो दोस्तों इनके जो फंडामेंटल इनके भी बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल रहते हैं। देश विदेश में दोस्तों इनका बहुत ज़्यादा कारोबार चलता है, इनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है विदेशों से आता है, ठीक है। 60 70 80% जो रेवेन्यू आता है दोस्तों वो विदेशों से, यूएस से आता है, ठीक है, यूके से आता है। तो ये कंपनी दोस्तों लेटेंट व्यू है। तो ये जो काम करती है दोस्तों किस पे काम करती है, एनालिटिक्स सर्विसेज पे काम करती है, जैसे डेटा, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स कंसल्टिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है, इनसाइड एडवांस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है, ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग है, डिजिटल सॉल्यूशन है, तो उस पर काम करती है। तो और
तो इस कंपनी में आप देख सकते हैं अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है। अगर दोस्तों इनका हम बैलेंस मार्केट कैप की बात करते हैं, अभी बहुत छोटी कंपनी है, 10,000 करोड़ से भी नीचे की एक स्मॉल कैप कंपनी है। आने वाले टाइम में भविष्य में हो सकता है कि मिड कैप कंपनी बने। जब भी दोस्तों ये लार्ज कैप कंपनी बनेगी, जैसे इन्फोसिस है, TCS है, ठीक है, बाकी और कंपनी IT की कंपनी है, टेक महिंद्रा है, तो ये कंपनी का आपका प्राइस यहाँ आपको इतने पे नहीं मिलेगा, ये 2-3 हज़ार से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। करंट प्राइस दोस्तों 478 का आसपास चल रहा है, 540 ने हाई बनाया है, 310 लो बनाया है, ठीक है। फेस वैल्यू 1 की है, ROC इसकी 16 की है और 12 की रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ रही है। अगर दोस्तों इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करेंगे तो इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस है, सेल्स देखिए अगर मार्च 2021 की थी, आप कितनी की होगी, 264 करोड़ की, ठीक है। 6 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, 102 का 2 का इनका करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चला गया, ठीक है। अगर शुद्ध मुनाफे की हम बात करते हैं तो 6 करोड़ की पहले दोस्तों इनका 6 करोड़ की जो इनका शुद्ध मुनाफा निकल के आता था, वो आज जाके 117 करोड़ के आसपास चले गया। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। तो ये बैलेंस शीट में अगर रिजर्व्स देखिए दोस्तों, पहले के 10 करोड़ के रिजर्व्स हुआ करते थे, अब कहाँ चले गए हैं, 1,000 करोड़ से ऊपर के चले गए हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ भी हैं, बट दोस्तों बोरोइंग की बात करेंगे तो बोरोइंग की बहुत कम कम है, बहुत मात्र 21 करोड़ की, ठीक है। 21 करोड़ तो दोस्तों इसका रिजर्व्स इतने सारे हैं, तो एक हिसाब से डेब्ट फ्री कंपनी है। तो डेब्ट फ्री कंपनियाँ होना ही दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है, एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखते हैं तो दोस्तों 65% की इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और FI देखो फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें घुसे पड़े हैं। DIS ने भी इसमें माल उठा रखा है, छोटी कंपनी है पर फॉरेन इन्वेस्टर अगर इसमें दिख रहे हैं, हमें DIS दिख रहे हैं, तो कंपनी इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ठीक है। 30% की पब्लिक की बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी को भी दोस्तों आप लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के नज़रिए में रखिए, तो ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देने का दमखम रखती है। आपका पैसा यहाँ से 10 गुना 20 गुना होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये दो कंपनियां थी जो आप जिन पे लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। और एक एक कंपनी जो दोस्तों वो है, ये भी दोस्तों केमिकल की एक छोटी कंपनी है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है। तो इस कंपनी में भी आप नज़र बना सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, ठीक है, जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ठीक है। 282 के आसपास दोस्तों इसका प्राइस चल रहा है। आज ही दोस्तों 3% के आसपास बढ़ा है। तो अगर हम इसकी भी मैक्सिमम चार्ट की बात करेंगे तो इसने भी अभी ज़्यादा रिटर्न्स दिए नहीं है, मात्र 51% के लास्ट हम मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं। अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में अभी बहुत नीचे गिरी हुई है, 9%, क्योंकि पूरा पूरा केमिकल सेक्टर गिरा है। तो केमिकल सेक्टर गिरा है और उसमें स्मॉल कैप कंपनी, तो दोस्तों इसका गिरना स्वाभाविक है, ठीक है। आपको देखो देखो दोस्तों बीच बीच में बहुत तगड़ी तगड़ी गिरावटें मिलती है, तो ये SIP करने के लिए आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। जब जब गिरावट होती है इस कंपनी में, तो आप इसके स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, डीमैट अकाउंट में, और होल्ड कर सकते हैं 5 से 10 साल, ठीक है। 5 से 10 साल में दोस्तों ये आपको 10 गुना रिटर्न्स देने का ये भी पूरा दमखम रखती है, क्योंकि इसका भी जो काम है दोस्तों केमिकल्स का काम है, अच्छे खासे इनके क्लाइंट्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों क्या है, आने वाले टाइम में केमिकल्स की कभी कभी नहीं होने की। केमिकल्स का जो यूज होता है दोस्तों हर चीज़ में यूज होता है, हमारे सोने से लेके खाने तक, ठीक है, गाड़ियों से लेके कुछ भी यूज करते हो तो सब में क्या चाहिए होता है दोस्तों, केमिकल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आने वाले टाइम में दोस्तों चाइना में क्या डिपेंडेंसी कम करना चाहती है गवर्नमेंट भी, और पूरा वर्ल्ड भी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, किससे, चाइना से। तो इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये सारी की सारी केमिकल्स को रिलेट करती है कंपनी, केमिकल पे काम करती है। तो केमिकल का काम आने वाले फ्यूचर में कभी कम नहीं होने वाला है, निरंतर आगे को बढ़ता ही जाएगा। तो ये कंपनी में आपको क्या है 10 गुना आपके रिटर्न्स को बढ़ाने का दमखम रखती है। तो इस कंपनी में भी आप स्टडी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों। बस ये कंपनी सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनीज को ध्यान में रखना और होल्ड कर सकते हो। तो अगर 5 से 10 साल और स्टॉक SIP में आप काम कर सकते हो, तो इन स्टॉक्स में जाओगे तो आपका वेल्थ क्रिएट होगी एक लॉन्ग टर्म में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप ग्रो करेंगी ये कंपनियां, अगर फ्यूचरिस्टिक इनका काम अगर देखते हो तो, ठीक है। तो इन कंपनियों के बारे में आप स्टडीज़ कर सकते हो, इनकी बैलेंस शीट देख सकते हो, क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हो, और SIP में काम कर सकते हो। तो लास्ट में दोस्तों क्योंकि सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनियां हैं, तो आपको इनमें थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना होगा, और सारा का सारा पैसा एक स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं निकालना है, पोर्टफोलियो बना के काम करना है, होल्डिंग रखनी है, पेशेंस बनना है, तो आपका पैसा बनता रहेगा, ठीक है। तो ये कि सारी की सारी स्मॉल कैप थोड़ी सी रिस्की कंपनियाँ दोस्तों, जो इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क लेकर अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, तो इन सारी कंपनियों पर फोकस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इन पे निवेश कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।